हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FOIUP सेमेस्टर 2 डिजिटल एजुकेशन आप सभी बच्चों का ये लास्ट वीडियो है, जिसमें बचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने टोटल 7 लेक्चर में आपका सिलेबस क्लियर कर दिया था। इससे पहले शायद 2 या 3 वीडियो और अपलोडेड होगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का था। ये लास्ट वीडियो है क्योंकि आप सभी बच्चों का 28 और 29 नवंबर को 2 दिन पेपर है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लगता था हमें क्वेश्चन पेपर, वो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। बाकी आप सभी बच्चे भी इंटरनेट की सहायता से कुछ ना कुछ पढ़ के जरूर जाइएगा, और मेरा मानिएगा तो थोड़ा थ्योरी जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ के जाइएगा तो आप आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से पहले 2 घंटे 3 घंटे थ्योरी पढ़ लीजिएगा, तो बहुत सारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपको समझ में आएंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं ना तो आप फंस सकते, तो फंस जाइएगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा थ्योरी का ज्ञान आपको होना चाहिए। जो मुझे लगता था मैंने आपको बता दिया। बाकी आज की इस वीडियो में जो बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चेक कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ही सवाल और आने वाला सवाल पेपर में एग्जैक्ट बोले का है, काहे की यूनिवर्सल गेट है भाई। आपके सिलेबस का टॉपिक है गेट, लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल गेट किसको बोला जाता है तो याद रख लीजिएगा, नैंड गेट को बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आपको। अगला है हमारे पास है, क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज ए लॉजिक गेट फंक्शन। लॉजिक गेट जो फंक्शन करता है, मतलब किस प्रकार वो काम करता है या कार्य करता है, बताना है। यूजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डिपेंड करता है या उससे फ्लो पर डिपेंडेंट होता है। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप काम करता है, या बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम अ केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी को लेके यूज करता है, या फिर वो कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो अगर आपने क्लास 12 में अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो लॉजिक गेट्स पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं लास्ट वाला चैप्टर में पढ़ा होगा। तो लास्ट वाला चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट से जुड़े हुए लॉजिक गेट्स पढ़े हुए थे, याद है अगर आपको। तो यूजिंग द फ्लो ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट, इनमें से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है। देखिए तो पहले जान लीजिए कौन कौन सा नहीं है भाई। एंड गेट होता है, और गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, इफ नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 हमारे पास है, ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। तो इफ इज नॉट अ लॉजिक गेट इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अरिथमेटिक लॉजिक गेट। देखिए इनमें से कौन सा हम लोग, अरिथमेटिक मतलब होता है अंकगणित लॉजिक गेट, हम लोग बना सकते हैं या होता है इसका। एक्सऑर का होता है, एक्सनॉर का होता है, या सभी का होता है, या इनसे दोनों का सही है, या फिर इनमें से कोई भी कथन जो हमारे पास वो सही नहीं है। तो अरिथमेटिक लॉजिक गेट एक्सऑर का भी होता है, एक्सनॉर का भी होता है, दोनों ही सही है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCDVS लॉजिक। DCDVS लॉजिक का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो याद रख लीजिएगा, डिफरेंशियल कैस्केड वोल्टेज स्विच। ठीक है, और ये कहाँ है आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, डिफरेंशियल कैस्केड वोल्टेज स्विच। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है किसका, DCDVS लॉजिक का। अगला, इनमें से कौन सा एक नॉट गेट को सिग्निफाई करता है, मतलब नॉट गेट जो उसका ट्रुथ टेबल हम लोग बनाते हैं उसके लिए कौन सा करता है। जब हम लोग इनपुट को क्या रखते हैं 1, तो आउटपुट क्या मिलता है 0 मिलता है। तो ये हमारे पास नॉट गेट का वो सिग्निफाई होता है, जिसके ट्रुथ टेबल के थ्रू बेसिकली हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर। यहाँ पे कुछ वजह बताया हुआ है कि नॉट गेट जो करता है वो इनपुट को रिवर्स नहीं करता है। जैसे कि आपने इनपुट दिया तो ऑब्वियसली बात है रिवर्स तो नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका जो आउटपुट होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन। देखिए आपके टॉपिक में बुलियन भी पढ़ना है आपको। व्हाट इज द बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म बाय एन और गेट। और गेट के द्वारा कौन सा बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इक्विवेलेंट ऑफ एडिशन, इक्विवेलेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पर गलत लिखा गया मुझे लगता है, यहाँ डिवीजन होना चाहिए था, गलत लिखा होगा। ठीक है, तो आप स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, DIVISION। ओके, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा, ये बुलियन अलजेब्रा परफॉर्म किया जाता है और गेट के द्वारा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन फंक्शन ऑन ए सिंगल इनपुट। इनमें से कौन सा जो गेट है हमारे पास वो सिंगल इनपुट पे क्या करता है, काम करता है। नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सा गेट जो सिंगल इनपुट फंक्शन करता है हमारे पास, वो होता है नॉट गेट। तो नॉट गेट कैन फंक्शन ऑन अ सिंगल इनपुट एंड इन्वर्ट, मतलब उसे उल्टा भी कर देता है, इसलिए बताना है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर।
नैंड गेट को हम लोगों ने बताया था भाई यूनिवर्सल गेट है। तो ए नैंड गेट हैज इनपुट एंड आउटपुट, इसका इनपुट आउटपुट दोनों होता है। क्यों? इसमें याद रखिएगा इसका इनपुट का जो वैल्यू होता है वो कम होता है, लेकिन आउटपुट आपको ज्यादा देता है, मतलब लो इनपुट एंड हाई आउटपुट। ऑप्शन नंबर देखिए डी में इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। अगला सवाल है व्हाट इज द ट्रूथ टेबल। देखिए हमने यहाँ रखा था ना, आपको पता इनपुट आउटपुट क्या निकलता है हमारे पास। तो ट्रूथ टेबल बेसिकली हमारे पास क्या एक ऐसा टेबल है जो कि क्या करता है, आपको जब आप कोई इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलता है वो तो बताता है। साथ ही से एक ऐसा टेबल है जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट क्या बताता है, जो कि बुलियन ऑपरेटर के थ्रू हमें बता सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज। अगला है हु मेड फर्स्ट यूज ऑफ ट्रूथ टेबल। देखिए जो ट्रूथ टेबल है उसको सबसे पहले किसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने, या ऑप्शन नंबर बी आपके पास है फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म के बारे में, या फिर इरविंग एनालिसिस के बारे में, या फिर बोथ ए एंड बी यहाँ राइट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन दिया हुआ है कि ए और बी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर बोला है व्हाट कॉम्बिनेशन इज अ नैंड गेट। नैंड गेट का कॉम्बिनेशन क्या है। तो देखिए नॉट गेट और जो नैंड एंड होता है हमारे पास, ये दोनों मिला के क्या बनता है हमारे पास नैंड, जिसे हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नॉट और एंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला है ना, पढ़ लीजिएगा, सिलेबस में बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है जो मैं बता रहा हूँ। मैंने इसे पूरा डिटेल वाइज तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो एमसीक्यू बन सकता है पेपर में वो बता रहा हूँ। लेकिन आप इसे पढ़ के जाइए थ्योरेटिकल, क्योंकि इससे अच्छा खासा सवाल आ सकता है पेपर में आपका। इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। के मैप का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो जो लॉजिक होते हैं हमारे पास उसको मिनिमाइज करने में, यानी लॉजिक मिनिमाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया हमारे पास टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन, टू डिस्प्ले टाइम्स इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट। ये देखिए हम लोग जानते हैं कि रेलवे स्टेशन में भाई डिजिटल जो घड़ी लगी रहती है, जो टाइम दिखाता है वो डिजिटल सर्किट पे काम करता है, लेकिन वो किस प्रकार के डिवाइस है या फिर किस प्रकार सर्किट लगा होता है वो बता रहा है हमें। तो 7 सेगमेंट डिकोडर, 8 सेगमेंट डिकोडर, या 8:3 मल्टीप्लेक्सर, या फिर 9 बिट सेगमेंट ड्राइवर। तो उसमें लगा होता है बच्चों याद देखिएगा 7 सेगमेंट डिकोडर लगा होता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये के मैप से जुड़ा हुआ सवाल है, यहाँ पर बनाना पड़ेगा एग्जाम में, पहले बता दे रहा हूँ। आप के मैप को पढ़िएगा तो ही समझ में आएगा ऐसा सवाल, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए पहले के मैप पढ़ लीजिए, इसलिए बोला जा रहा है आपको कि भाई बार बार बोल रहा हूँ के मैप पढ़ लेना। अगला मतलब इसके जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेकिन कहाँ से है, तो के मैप पढ़िएगा तो ही आपको डिटेल में समझ में आएगा ये बात। अगला बोला गया व्हेन डिजाइनिंग अ सर्किट टू एमुलेट अ ट्रूथ टेबल बोथ प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी जिसे पी ऑफ शॉर्ट में लिखा जा रहा है, एक्सप्रेशन एंड जो सम ऑफ प्रोडक्ट होगा ना एसओपी जो होगा हमारे पास, उसको किस प्रकार हम डिराइव करते हैं। तो इसको डिराइव किया जाता है हमारे पास वो के मैप के साथ, यानी जिसे कर्नौग मैप भी कहा जाता है। कर्नौग मैप बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम जो अप्रोप्रिएट यानी पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम जो एक्सप्रेशन है उस टेबल ट्रूथ टेबल के सहायता से इस्तेमाल करते हैं। कर्नौग मैप्स जो लिमिटेड है हमारे पास किसमें, वो एसओपी के लिमिटेड नहीं है, याद रखिएगा बात। अगला फिर से देखिए के मैप का जुड़ा हुआ सवाल दिया हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बार बार बोल रहे के मैप पढ़िएगा, पहले बोल दे रहे बार बार, फिर मत बोलिए सर कहाँ से आंसर आ गया समझ नहीं आता, इसलिए बोल रहा क्योंकि इतने कम समय में हम लोग नहीं पढ़ा सकते ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर होगा। एडिशन ऑफ 2 और मोर बिट्स, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो हमारे पास कितना बिट्स बेसिकली कंस्ट्रक्ट हो सकता है ए लॉजिक गेट के लिए, 108 या 2 या 32 या 64। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 32 बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कर्नौग मैप के लिए एफ का वैल्यू ये दिया हुआ हमारे पास, तो कर्नौग मैप अगर सिंप्लीफाई करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी YZ प्लस XY प्लस XY डैश Z हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। फिर बोला गया कर्नौग मैप को खोजा किसने था, तो भाई ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है मॉरिस कर्नौग नाम ही से, तो ऑप्शन की बात होगा 1953 में इसका खोज किया गया था, ताकि जो बुलियन एक्सप्रेशन बनते हैं उनका हम क्या कर सके सिंप्लीफाई कर सके इसलिए। फिर अगला है इन ग्रे कोडिंग द एडजेसेंट कोड वैल्यू डिफर बाय। इन ग्रे कोडिंग जो होता है एडजेसेंट जो कह सकते हैं जो कोड होते हैं उनमें कितना का डिफर होता है वैल्यू, तो सिंगल बिट का यानी या 1 बिट का कह सकते हैं आप लोग, यहाँ पर डिफरेंस होता है। अगला सवाल है इन बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, द ओआर ऑपरेशन, ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं और गेट का जो ऑपरेशन होता है इस परफॉर्म बाय विच प्रॉपर्टी। देखिए अगर आप मैथ में पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे तो साचार्य का नियम, कुछ गुना का नियम था आपने पढ़ा होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैथमेटिक्स, बहुत सारी प्रॉपर्टी था मैथ में, जोड़ने का, घटाने का, इंटूकले। तो उसी में से ये जो हमारे पास और जो ऑपरेशन होता है वो किसके लिए होता है, ये तीनों ही सही है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है सुनिएगा, मैं क्या देखिए थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये
मैथ का जुड़ा हुआ सवाल है तो आपको समझ में भी आ जाएगा। हिंदी में देखिए आप लोग सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे, नाम मिल जाएगा साचार्य कन्या, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब यहाँ तीन चीज़ रखना, एक ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए, एक बार सी मान लीजिए, ठीक है, समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक बार बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखें तो क्या आंसर अलग होगा, तो भाई कुछ अलग नहीं होने वाला। यहाँ 2 रख लो, 3 रख लो, 4 तभी आंसर को। वहीं पर अगर आप ए प्लस बी को पहले जोड़ दो, सी को बाद में, क्या आंसर अलग है, नहीं सर कोई अलग नहीं आने वाला। इस प्रकार का जो प्रॉपर्टी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह इनटू में भी होता है, आप ए को बाहर रखो, बी और सी को पहले इंटू कर लो, उसी तरह पहले ए और बी को इंटू कर लो, फिर सी को इंटू करो, तो क्या आंसर फर्क पड़ेगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी टाइप का जो इक्वेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। फिर अगला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब क्या करना है, अगर आप ए प्लस बी करते हो मतलब एक्स प्लस वाई करते हो तो बी प्लस वाई ए हो जाएगा, कोई फर्क पड़ना नहीं। आप क्या करो 2 और 3 को जोड़ो या 3 और 2 को जोड़ो, आंसर क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। इसी तरह 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो या 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इस प्रकार का प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास क्या होता है पता है, ये जैसे यहाँ पर ए प्लस बी 2 एक साथ है, इसके बाद में सी से इंटू किया, ठीक है, मान के चलते हैं। तो आप इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए इसे लिखने का बहुत तरीका होता है हमारे पास। पहला आप इसे क्या कर सकते हैं, या तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी कर सकते हो, जिससे कभी लगा हुआ रहेगा मान लीजिए ए इंटू बी प्लस सी, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस ए सी लिखा जा सकता है हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए b प्लस सी लिखा हुआ है और हमने क्या किया, चलिए इसको ए से ऐड कर दिया, तो आप ए से एक बार ऐड करो तो ए प्लस बी हो जाएगा, एक बार ए प्लस बी होगा। यानी इस प्रकार का जो कंडीशन होता है उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही बेसिकली परफॉर्म करता है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। फिर एक्सप्रेशन क्या होता है एब्जॉर्प्शन लॉग के लिए, तो याद रखिए इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस ए बी बराबर क्या आता है आपका, ए आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर हम लोग बुलियन एरर का इस्तेमाल या बुलियन लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो ए प्लस 1 जो होता है हमारे पास उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इन एवोल्यूशन ऑफ ए का अगर इन्वोल्यूशन करते हैं उसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा ए ही आएगा। अगला सवाल है हमारे पास, ए इंटू ए प्लस बी हमें क्या देगा, ए देगा। देखिए ये सब के सब बेसिकली फॉर्मूले के थ्रू आते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम आपको क्या स्टेटमेंट देता है बेसिकली, कि अगर हम क्या करते हैं, ए बी का क्या डैश रहता है, वो ए प्लस हमारे पास क्या आता है, ए डैश प्लस बी डैश आता है, और ये ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पूछा हुआ यहाँ पर, अब यहाँ से कुछ अलग सवाल है, ठीक है। बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं अगर आपको न्यू स्लाइड क्या करना है, किसी भी प्रेजेंटेशन में अगर जोड़ना है यानी इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस आप एम दबाइएगा तो एक नया स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्या करना है, अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक नया प्रेजेंटेशन अगर आपको तैयार करना है, ठीक है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम दबाना है। फिर कंट्रोल प्लस डी जो होता है वो डुप्लीकेट, मतलब आपने जो करंट स्लाइड बनाया है उसका अगर डुप्लीकेट चाहिए तो कंट्रोल प्लस डी दबा देते हैं, सी टी आर प्लस डी, इससे क्या हो जाएगा, एक हमारे पास डुप्लीकेट स्लाइड बन जाता है। अगला कंट्रोल प्लस आई क्या करना है, जो भी हमने जो टेक्स्ट मतलब सिलेक्ट किया है उसे अगर आपको इटैलिक करना है तो आप कंट्रोल प्लस आई दबाइएगा, वो बेसिकली इटैलिक हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला बोला गया इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन, देखिए आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बेसिकली जितने सारे बनाए सारे के सारे स्लाइड्स को अगर आपको एक ही स्क्रीन पे देखना है तो आप कौन से ऑप्शन पे जाएंगे ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन होता है हमारे पास व्यू स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड, देखिए एक ऐसा फाइल जो कि पहले से रेडीमेड स्टाइल बना हुआ है जिसको आप प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर सकते हो, इसे क्या कहते हैं, तो भाई टेम्पलेट कहा जाता है, मतलब बनाया हुआ सामान आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ है खाली हटा के अपना नाम उम डालना है, उसको टेम्पलेट बोला जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट, देखिए किसी स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट को होल्ड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाता है प्लेस होल्डर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन वर्जन 2007, देखिए एक डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या था जो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन था पहले वर्जन 2007 या उससे बाद का, .pptx .xlxx, या फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर, तो इस ऑप्शन नंबर यही हो जाए राइट आंसर .pptx। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में थीम्स कुड बी फॉन्ट, थीम्स को हम कहाँ मिल सकता है, तो ये थीम मिलता है हमारे डिजाइन टैब में मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर अगला सवाल है हमारे पास डैश अलाउड टू यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके थ्रू आप एक नया प्रेजेंटेशन तैयार करते हो और एक एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हो, प्लेस होल्डर, टास्क पेन, आउटलाइन, तो टास्क पेन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है MS पावर पॉइंट कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करते हो ताकि जो आपका करंट स्लाइड चल रहा है वो शुरू से स्टार्ट हो जाए, तो F5 का आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, यानी फिर से आपको अगर रीडू करना है तो कौन सा कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा हमारे पास।
अगला सवाल है टू यूज द एग्जैक्ट, देखिए आपको सेम फॉन्ट टाइप यूज करना है, साइज और कलर यूज करना है, तो आप कौन से कहा जाए हमारे पास ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, तो स्लाइड मास्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास। अगला है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है, तो कंट्रोल प्लस अगर हम एन दबाते हैं, नहीं भैया एन दबाने से हमारे पास नया स्लाइड नहीं उड़ता है, आपको अभी हम जस्ट बताए थे, याद है अगर आपको, कि अपन आपको याद दिखाया था, देखिए क्वेश्चन में दिखा दे रहे ये बोला कंट्रोल प्लस एन से हमारे पास नया प्रेजेंटेशन तैयार होता है, एम से हम लोग को नया चीज जोड़ना चाहे जुड़ सकता है, तो यहाँ कंट्रोल प्लस एन बोला जा रहा है, जो कि साफा साफी गलत है, तो ऑप्शन नंबर एन ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू का ऑप्शन नहीं है बताना है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन या नॉर्मल, तो कौन सा नहीं होगा हमारे पे, प्रेजेंटेशन व्यू इसका पार्ट नहीं होता हमारे पे बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर 2 टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरियाज इन एन एम्प्टी स्लाइड, देखिए किसी भी एम्प्टी स्लाइड में जो डॉटेड एरियाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्लेस होल्डर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस पावर पॉइंट, इनमें से कौन सा व्यू जो है एमएस पावर पॉइंट में नहीं दिखता है, एक्सट्रीम एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर या नॉर्मल, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सट्रीम एनिमेशन, ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन, इनमें से कौन सा वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन नहीं है एमएस पावर पॉइंट में 2016 का, तो आउटलाइन मास्टर नहीं था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज टू एंटर स्पीक कमेंट, देखिए आपको क्या करना है कमेंट्स को बेसिकली बताना है, मतलब सोच बोल के बताना है आपको, तो कौन सा आप व्यू का इस्तेमाल करते हो, नॉर्मल का, स्लाइड शो का, या स्लाइड सॉर्टर या नोट्स पेज व्यू, तो नोट्स पेज व्यू क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एड इन सॉफ्टवेयर ऑफ, देखिए पावर पॉइंट क्या करता है आपके डिस्प्ले डेटा को डिस्प्ले कर सकता है, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर का, इक्वेशन एडिटर, ऑर्गेनाइजेशन एडिटर, फोटो एल्बम या ऑल ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन एडिटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन स्लाइड, सो विच एप्लीकेशन, इसको देखिए इनमें से अगर आपको प्रेजेंटेशन या स्लाइड बनाना कौन सा इसका इस्तेमाल करते हो, तो स्लाइड बनाना तो हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए कहाँ जाएंगे, पावर पॉइंट पर जाएंगे, तो एमएस पावर पॉइंट राइट आंसर होगा। बेस्ट वे क्या है हमारे पास एक नया स्लाइड जोड़ने का प्रेजेंटेशन में, तो भाई स्लाइड सॉर्टर व्यू हमारे पास है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है बेसिकली हमारे पास पावर पॉइंट का बताना है, तो आप किसी भी स्लाइड ट्रांसमिशन में एक लिंकिंग या स्लाइड ट्रांसमिशन विथ आप लेजर पॉइंटर की सहायता से किसी भी स्लाइड में लिंक नहीं कर सकते इसे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। कौन सा कीबोर्ड का कौन से की का आप इस्तेमाल कीबोर्ड का व्यू स्लाइड शो करने के लिए आप लोग, तो F5 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर 3। स्पेशल इफेक्ट्स कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स में, अगर आपको स्पेशल इफेक्ट जोड़ना है तो आप क्या करो ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया एलिप्स मोशन इज अ प्री डिफाइंड, एलिप्स मोशन प्री डिफाइंड हमारे पास एनिमेशन सीन्स के लिए, सॉरी एनिमेशन स्कीम के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स कैन यू यूज फॉर द स्लाइड बैकग्राउंड, इनमें से कौन सा आपका इस्तेमाल करते हो स्लाइड बैकग्राउंड के लिए, ग्रेडियंट का, टेक्स्ट का, तो भाई हम किसका इस्तेमाल, आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको बैकग्राउंड लगाना है, वो आप पे डिपेंड करता है, तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है वी कैन रिप्लेस अ फॉन्ट ऑन ऑल साइड, देखिए अगर आपको क्या करना है जो सारे स्लाइड से करना है सारे फॉन्ट को रिप्लेस करना है दूसरे फॉन्ट से, तो आप कौन सा ऑप्शन पे जाओगे, फॉर्मेट और रिप्लेस फॉन्ट के ऑप्शन पे जाओगे। अ चार्ट कैन बी पुट एज ए पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन यूजिंग, एक चार्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन को यू बनाना है, तो आप इंसर्ट में जाओगे क्या हो जाओगे चार्ट पे ऑप्शन पे जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल, इनमें से कौन सा एक साउंड फाइल का टाइप से हमारे पास लॉग फाइल्स, डेट फाइल्स, वेब फाइल्स या डीआरबी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर इसका वेब फाइल क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर विच पॉइंट इन जो पावर पॉइंट आपको क्या करता है स्लाइड्स कैरी करने के लिए एक कंप्यूटर दूसरे में सेव एज, सेव एंड गो, या फिर वेब एंड गो या पैक या गो, तो पैक एंड गो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है विच ऑप्शन कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड, आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन है न्यू स्लाइड, जो करंट स्लाइड में नया स्लाइड जोड़ना जोड़ सकते हो, बट आपका जो प्रिंट उसे एक अलग स्लाइड जोड़ना है आपको, तो इसमें हो जाएगा कस्टमर स्लाइड शो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट इज द बेस्ट व्यू फॉर गेटिंग यू थॉट्स, बेसिकली आपको क्या करना है अपना बेस्ट, आपको क्या थॉट्स क्या करना है किसी प्रिंटर से जोड़ना है बट नॉट ऑन द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, तो आउटलाइन व्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लॉक एरोज, स्टार, बैनर, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है हमारे पास ये बताना है, तो कमेंट बॉक्स आप लोग जवाब बताइए इसका। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो वो होगा टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट रहता है वो किसी फॉर्मेट नहीं किया जाता, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास पूछा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर सारे आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन 18, 19, और स्पैम ईमेल को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा जंक मेल बोला जाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो में लगभग
40 से 50 क्वेश्चन तो हमने करा ही दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। बाकी आप सभी बच्चे जितने डिटेल एजुकेशन वीडियो बनाया हुआ है जाके देख लीजिए, प्लस थ्योरी बार बार बोल रहे हैं, कर्नॉग मैप पढ़ लीजिएगा, लॉजिक गेट्स पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमने देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा करवाया हुआ है, लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी तो महान है भैया, आप भी जानते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है आपके लिए। आप एक सेमेस्टर दे चुके हो, आपको अनुभव तो हो ही गया इन सब चीज़ों का। तो फिलहाल अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की है, आपके लिए हर पल में आपके साथ रहे, तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, हर बच्चे को जोड़िएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा, ताकि हर अपडेट उनको हमारे चैनल को मिलता रहे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।